बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। यूक्रेन पर तबाहकुन हमले में पूरा मुल्क उड़ीसा मलबे का ढेर बना दिया गया है। दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसमें यूक्रेनी शहरियों ने रूसी टैंकों पर कब्जा कर लिया है और वीडियोस भी जारी की हैं। इसके साथ ही रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा खेल खेला है कि उसने पूरे यूरोप पर कयामत ढा दी है। नेटो और यूरोपीय ममालिक बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, रूस के यूक्रेन पर हमले को आज 9वां रोज है और 9वें रोज का आगाज और अभी तक की जो अपडेट्स हैं उससे पता चल रहा है कि इस तबाहकुन बमबारी में अब तक बड़े पैमाने पर यूक्रेन में नुकसान हो चुका है। रूस की जानिब से मिसाइलों का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें बड़े पैमाने पर शहरी और फौजी तंसीबात तबाह हो रही हैं। गुज़िश्ता 4 घंटों के दौरान रूस की जानिब से यूक्रेन पर किए जाने वाले हमले में पूरा शहर मलबे का ढेर बन गया है। ओडिशा यूक्रेन का वो शहर है जो कि स्ट्रेटेजिक लिहाज से काफी ज्यादा अहम है। वहां पर रूस की जानिब से मिसाइल हमले करके न सिर्फ ट्रेन स्टेशन की बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया बल्कि कुछ तस्वीर यूक्रेनी ज़राए अबलाग से शेयर की गई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि बिल्डिंग्स इस कदर तबाही का शिकार हुई हैं कि पूरा शहर ही मलबे के ढेर का मंजर पेश कर रहा है। मगरबी मीडिया की जानिब से और यूक्रेन की जानिब से मजीद दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से आइंदा चंद घंटों के दौरान मजीद तबाहकुन हमले किए जा सकते हैं। दूसरी जानिब रूस ने यूक्रेन के बड़े शहर खुर्सून पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया है और खर्कीव के इलाकों में इस वक्त घुमसान की लड़ाई जारी है। और इसी जंग के दौरान एक खबर यह भी सामने आई है कि यूक्रेन के शहरियों ने रूसी फौज पर हमला करके उनसे टैंक भी छीन लिया है। एक वीडियो जारी की गई है जिसमें देखा जा सकता है कि रूसी टैंकों पर यूक्रेनी शहरी और यूक्रेनी फौजी सवार होकर उसे ड्राइव करते नजर आ रहे हैं। नाज़रीन कराम, इससे यह पता चल रहा है कि यूक्रेन की जानिब से भी शदीद मुज़ाहमत का सामना किया जा रहा है। खर्कीव शहर दारुल हुकूमत के बाद सबसे बड़ा शहर है और इस पर कब्जे के लिए रूसी अफवाज की जानिब से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने एक इंटरनेशनल ब्रिगेड भी तश्कील दिया है जिसके तहत पूरी दुनिया से लोगों को आने की दावत दी जा रही है और कहा जा रहा है कि जो भी रूस के खिलाफ यूक्रेन में लड़ना चाहता है उनको सहूलतकारी से वहां पहुंचा दिया जाएगा। नाज़रीन कराम, चंद खबरें ये भी सामने आई हैं कि इस्राएली फौज के कुछ कमांडोज जो कि एक्स सर्विसमैन हैं उनकी एक बड़ी तादाद ने यूक्रेन के अंदर रूसी फौज के खिलाफ महाज संभाल लिया है और कुछ तस्वीर सामने आई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि इस्राएली कमांडोज भी इस्राएली फौज के साबिक एहलकार जिनके बारे में इसराइल का कहना है कि ये तो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा वो अपनी मर्जी से जाके यूक्रेन में लड़ सकते हैं। मुमकिन तौर पर ब्लैक वाटर जो एक प्राइवेट कंपनी है उनकी भी अमेरिका की जानिब से खिदमात हासिल करते हुए उन्हें यूक्रेन में भेजा जा रहा है या भेजा जा सकता है और मुमकिन तौर पर उनकी बड़ी तादाद इस वक्त यूक्रेन में पहुंच भी चुकी हो। मकसद ये है कि सरकारी सतह पर कोई भी मुल्क रूस से पंगा लेकर अपनी बर्बादी का सामान नहीं करना चाहता, लेकिन वो प्राइवेट और सिविल लोगों के रूप में एक्स सर्विसमैन और अपने मौजूदा फौजियों को भी भेजकर रूस को ज्यादा से ज्यादा इंगेज करना चाहता है। यूरोपीय ममालिक को मैसेज देते हुए रूस ने आज S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का भी तजर्बा करना शुरू कर दिया है जो कि यूरोपीय ममालिक और नेटो इत्तेहाद के लिए बहुत बड़ी वार्निंग है। इस तमाम सूरत हाल में कि जब यूक्रेन के सदर ने अपनी सरहदों को ओपन कर दिया और कहा है कि जो भी रूस के खिलाफ लड़ना चाहेगा हम उसे वेलकम कहेंगे और वो आए और रूस के खिलाफ जंग लड़ें, उन्हें असला और गोला बारूद यूक्रेन की जानिब से फराहम किया जाएगा। तो ऐसे में दुनिया के 36 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इस जंग में मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहने का फैसला किया, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया और चीन खित्ते के अहम तरीन ममालिक हैं। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात जो कि अमेरिका का इत्तेहादी रहा है वो भी न्यूट्रल रहा और उसके साथ ही उसने एक और बड़ा फैसला किया, उसने यूक्रेन के लिए वीजे पर भी पाबंदी आयद की है ताकि कोई भी शहरी यूक्रेन में ना जा पाए। और
इनके ताल्लुकात रूस के साथ कशीदा ना हो। नाज़रीन इकराम, इस तमाम सूरत हाल के अंदर आलमी सतह पर हालात काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने चीन के साथ मिलकर अमरीकी डॉलर को धचका लगाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस सिलसिले में पहला कदम उठाया गया है। वो ये है कि पूरी दुनिया में अब खाम तेल की कीमत $116 फी बैरल तक जा पहुंची है, जो कि इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह है। यूरोप ने तो रूस को घेरने की तैयारी की थी, लेकिन रूस जो कि गैस और तेल फराहम करने वाला दुनिया का बड़ा मुल्क है, उसने इसी पाबंदियों के हथियार को इस्तेमाल करते हुए मगरबी ममालिक की मईशत को तबाह करना शुरू कर दिया है। इन पाबंदियों में बैनुल अक़वामी कैपिटल मार्केट्स तक रूस की रसाई को महदूद करने की अमरीका ने कोशिश की और उसके बैरून मुल्क मौजूद असासाजात को भी मुंजमद किया। रूस ने इन पाबंदियों को मुस्तरद किया और याद दिलाया कि उनके मुल्क ने तवील अरसे तक मगरबी पाबंदियों का सामना किया है, लिहाजा वो इन पाबंदियों को जूते की नोक पर रखते हैं। अलबत्ता हमारी जानिब से अब जब रिएक्शन सामने आएगा तो फिर अमरीका और मगरबी ममालिक की चीखें निकलेंगी और अब चीखें अमली तौर पर रूस ने अमरीका और मगरबी ममालिक की निकालना शुरू कर दी हैं। तेल की कीमत $116 फी बैरल तक पहुंचने से पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा सामने आ गया है और उसके साथ ही एनर्जी की जरूरियात को पूरा करने के लिए मगरबी ममालिक की एक बड़ी तादाद जो रूस पर तकिया किए हुए थी, वो अब रूस को बड़ा धचका देने जा रहा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन $630 अरब से बढ़ाकर दीगर इकदाम उठाकर मुल्क की मईशत को पाबंदियों के असरात से बचाने की कोशिश की है। रूस यूरोप में तेल और गैस पैदा करने वाला और अहम खाम माल बरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। इसका मतलब यह है कि रूस भी यूरोप को मुआशी तौर पर शदीद तरीन नुकसान पहुंचाने जा रहा है। नाज़रीन इकराम, इस पस मंजर में देखा जाए तो क्या इस बहरान के हल के लिए सफारती इकदाम की कोई गुंजाइश बनती है? तो फिलहाल तो सफारती कोशिशों का बारावर होना मुश्किल है। रूसी अफवाज कीव में कब्जा करने के लिए तैयार हैं और मगरिब की जानिब से मजीद पाबंदियां आयद की गई हैं, जिसकी वजह से सफारतकारी का दरवाजा अब तकरीबन बंद हो चुका है। रूस की जानिब से यूक्रेन को इस शर्त पर मुज़ाकरात की दावत दी गई है कि यूक्रेनी फौजें हथियार डाल दें। तबाह हाल यूक्रेनी हुकूमत का कहना है कि नेटो के हवाले से गैर जानिबदार हैसियत पर रूस से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है। यूरोप इस मुआशी बहरान से निपटने की तैयारी कर रहा है जो आलमी मईशत पर भी असर अंदाज होने वाले हैं। इस मंडी में अब मंडियों में अफरा तफरी फैल चुकी है, अजनास की किल्लत का खतरा मंडला रहा है, जबकि खाम तेल की कीमत $116 फी बैरल से तजावुज कर चुकी है और इससे महंगाई में शदीद तरीन इजाफा होने वाला है और मगरिब और दुनिया के अक्सर ममालिक मुआशी मुश्किलात का शिकार होंगे। अब ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं है कि अगर जनवरी में रूस और अमेरिका के दरमियान होने वाली बातचीत में अमेरिका और उसके इत्तेहादी रूस के सिक्योरिटी खदशात पर दुरुस्त रद्द अमल देते तो क्या मौजूदा बहरान से बचा जा सकता था या नहीं? क्या यूक्रेन की नेटो में शमूलियत पर पाबंदी से रूस को मुतमईन किया जा सकता था? कई मगरबी तजियाकारों का कहना है कि 1990 की दहाई के अवाखिर में सर्द जंग खत्म होने के बाद अमेरिका की जानिब से मशरिक में नेटो को तोसी देने की जो हौसला अफजाई की गई थी, वो बहुत बड़ी और संगीन गलती थी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मगरिब पाबंदियों से बढ़कर कोई कदम नहीं उठा सकता और अपनी फौजें रूस के खिलाफ बराह रास्त दाखिल करने की गलती नहीं कर सकता, क्योंकि रूसी सदर ने वाज़ेह तौर पर अपने मिसाइलों को तैयार कर रखा है और अपने तमाम हथियारों को इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। फिलहाल मशरिक मगरिब की लड़ाई का कहर यूरोप पर टूट पड़ा है, जहां सर्द जंग के बाद का निजाम अब तक तहस नहस हो चुका है। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर चीन और रूस की जानिब से मिलकर अमरीकी सुपर पावर को आखिरी धचका देने की तैयारियां की जा रही हैं। डॉलर और पाउंड को मुंह के बल गिराने की भी तैयारियां हो रही हैं, इसलिए आइंदा चंद दिनों में अहम तरीन इकदाम उठाए जा सकते हैं।